और रात्रि क्लास चल रहा था 8 दिसंबर 1968। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी राम और रावण के परिवार की। बताया कि राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। तो रावण के परिवार तो बहुत हैं, जितने भी धर्मी हैं उतने सब जैसे रावण के परिवार। और फिर तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो। तो वो जो रावण संप्रदाय है वो सब जाने वाले हैं, और तुम्हारा परिवार रहने का है इस दुनिया में, बाकी तो सब जाने वाले हैं। वो जैसे कि वो तुमसे गुप्त में दुश्मनी करते हैं। कि तुम इस दुनिया में क्यों रहते हो? देखो, कभी भी कहते हैं ना, और ये भारतवासी सन्यासी भी कहते हैं, तुम्हारे लिए कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां, ये कुमारियां सारा दिन यही कहती रहती हैं कि 8 वर्ष में मौत होगा, 10 वर्ष में मौत होगा। ये तो मौत ही मौत मांगती रहती है, जैसे कि ये तो दुनिया का नाश करने के लिए पैदा हुई है। अभी गुस्सा करते हैं कि ये नाश करने के लिए पैदा हुए हैं। उनको क्या मालूम ये विनाश में ही शांति है। तो वो तो इस बात को जानते ही नहीं हैं। और तुम तो जानते हो कि हाँ, शांति तो विनाश में ही है, वरना शांति तो हो नहीं सकती। और ये सब जब मर जाएंगे तब शांति हो जाएगी। तो वो बात तो सच्ची है ना, लिखते भी हैं। इस होवनहार विनाश के बाद वो जो लिखा है ना टेलीग्राम में, तो लिखा है विनाश के बाद ये माना कि विश्व में शांति होगी ही होगी, और वो होती है। तो अभी बुद्धि तो ऐसी है ना पत्थर। ये तो सभी जंगली जानवर हैं। जानवर हैं तो झगड़ा ही करते रहते हैं। तो बाबा जब भी होते हैं तब लिख देते हैं कि इनसे झगड़ा बगड़ा कुछ भी न करो, इनसे जास्ती बोलो ही नहीं। 8/12/1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज।
सिर्फ इतना इतना कहो कि हमको बेहद के बाप का हुक्म है कि हम सभी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। और वो हमारा बाप है बेहद का, हम ये समझते हैं। हम आत्मा हैं, देह नहीं है, और वो हमारा बाप है। अब इस बात को तुम समझो या न समझो, बाकी वो जो आत्माओं का बेहद का बाप है वो कहते हैं कि मुझे याद करो और मुझे पहचान करके एक को याद करो। अनेकों की बेविचारी याद छोड़ो और कोई को भी याद न करो। भक्ति मार्ग में भी वो भक्त लोग कहते हैं कि हे भगवान, जब तुम आएंगे तो कौन कहते हैं? ये आत्मा ही तो कहती है ना। ये विनाशी शरीर कहता है, ये तो जड़ है, 5 तत्वों का पुतला। तो आत्मा कहती है इस जड़ यंत्र के द्वारा कि मैं बाबा आप की बनूंगी। क्योंकि जब आप इस सृष्टि पर आएंगे और आकर के नई दुनिया स्थापन करेंगे तो जरूर जब नई दुनिया स्थापन करेंगे तो आएंगे ना, तो मैं आपकी ही बनूंगी। अब बनूंगी या बनेंगे, बनूंगा। और ये तो बरोबर है कि नई दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी ऐसी समझानी चाहिए उनको देने के लिए। ऐसी समझानी चाहिए जो वो कुछ बोले ही नहीं। बोलो हम कुछ ये शास्त्र वास्त्र की बात ही नहीं उठाते। अभी हम शास्त्र पढ़ते हैं क्या? पढ़े हैं, पास्ट में पढ़े हैं, जन्म जन्मांतर पढ़े। अभी इन शास्त्रों को हम क्या पढ़ें? अभी बाप तो कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी नहीं पढ़ो। गीता में भी अर्जुन को कहा ना, जप तप वेद शास्त्र तीर्थ यात्रा इनसे मैं नहीं मिलता हूं। हे अर्जुन, तू कोरा कागज हो जा। सिर्फ मुझे याद कर। बोला है ना, मामेव नमस्करो। तो फिर हम बच्चों को भी तो एक बाप की ही माननी पड़ती है ना। और बाप को ये जो भी है आर्य समाजी,
उस निराकारक बाप को तो वो भी मानते हैं ना, भले साकार देवताओं को नहीं मानते हैं, निराकार को तो मानते ही हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं मानते हैं, भगवान को तो मानते हैं। वो भी शिव जयंती मनाते हैं, बाकी जानते नहीं है कि जयंती तो साकार की होती है, निराकार की जय जयकार कैसे होगी। अभी कोई कोई सेक्शंस हैं उनके जो कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। हर एक बात में अब ये शंकराचार्य लोग हैं, ये क्या सभी एक ही हैं? सबका एक मत है, और ये क्या एक ही रास्ता चुनते हैं क्या भगवान से मिलने के लिए? नहीं, कोई तो आते हैं, तुम्हारा देखते हैं, लिखते हैं, ओपिनियन भी लिख करके जाते हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। और कोई तो ऐसे हैं, देखो, उड़ाने में भी देरी नहीं करते। तो ये सारे आर्य समाजी भी तुम्हारे पास बहुत आते हैं, और देखते हैं, अच्छा है, ओपिनियन लिख करके जाते हैं। और कोई ये देखो, इनमें भी तो सेक्शंस है ना, अनेक प्रकार के। हाँ, कोई सेक्शन गरम है, कोई सेक्शन नरम है। तो बाबा हमको समझाते हैं, कोई भी आवे, गरम आवे या नरम आवे, तो तुम बच्चों को उनसे कोई से भी दरकार नहीं है झगड़ा करने की। झगड़ा बगड़ा काहे का? क्योंकि क्रोध का भूत तो तुम बच्चों में है ही नहीं। तो फिर उनको बहुत प्यार से, बहुत अजीजी से बाप का नाम लेंगे और पार पड़ जाएंगे। कि हमको फादर यानी शिव बाबा हमको ये कहते हैं, और ब्रह्मा के तन से कहते हैं, क्योंकि उन्हें तन तो चाहिए ना। वो तो निराकार है, जैसे आत्मा सबकी निराकार है, तो हर आत्मा को ये शरीर चाहिए। तो ब्रह्मा के तन से कहते हैं। फिर किसी भी तन से कहो, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो अनेकों के हैं। ब्रह्मा को कोई एक मुख थोड़ी ही दिखाया जाता है। अब तुम अर्जुन के तन से कहो या किसी के भी तन से कहो, वो तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव,
और ये बिल्कुल सीधा तीर है। एक ही समझाने का ज्ञान बाण है कि मुझे याद करो, विचारी याद न करो, एक को याद करो। ऊंचे ते ऊंचे भगवंत को पहचान करके याद करो, और तो सभी देह के संबंध छोड़ मुझे याद करो। तो तुम इस तरह मेरे साथ योग लगाने से ऊंचे ते ऊंचा पद पावेंगे, क्योंकि वो ऊंचे ते ऊंचा है ना। अब जो जितना याद करेंगे वो उतना ऊंच पद पावेंगे। तो उनके साथ योग लगाने से तुम ऊंचे ते ऊंचे बन जाएंगे ना। उनके साथ ऐसे नहीं कहा उस एक के साथ, सिर्फ निराकार के साथ नहीं। वो निराकार भी जिन ब्रह्मा नामधारियों के बीच में परम ब्रह्म में परमानेंट प्रवेश करता है, वो है ऊंचे ते ऊंच पार्टधारी। तो उसके साथ योग लगाने से ऊंचे ही बनेंगे। और वो ही है एक जो पतितों को पावन बनाने वाला है। पतित पावन भी है, मना पतित और पावन का मेल है। तो संग के रंग से पतित भी पावन बन जाएगा। वो निराकार बाप तो निराकारी धाम से आता है ना। जिस निराकारी धाम में, परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती है। तो उसको तो अपना शरीर ही नहीं है, तो पतित कैसे होगा? जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। वो तो अकर्ता भुक्ता है, तो सदा पावन है, एवर प्योर है। तो उसे याद करने से हम भी पावन बन जाएंगे। अभी ये जो मुख्य बातें हैं, यही मुख्य मुख्य बातें याद करनी है। हाँ, ज्यादा तिक 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 तिक, अरे तिक तिक बाबा तुमको समझाई है ये बात बाबा ने। तो ये टाइम लगाया है ना, बहुत तिक तिक करने में, समझाने में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। खुद ही नहीं समझे हैं तो तिक तिक करते रहते हैं। और समझना क्या है? वो देखो गीता में भी तो कहा है, बहुत संक्षिप्त ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को पहचान करके याद करना। क्षेत्र अर्जुन का तन बताया, बोला है ना, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये तेरा जो शरीर रूपी रथ है यही क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है। अब इस बात को समझते हुए कितना टाइम हुआ तुम बच्चों को? तो बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं
कि सारा जिंदगी ये तिक 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 ही करते रहना है। नहीं, पिछाड़ी में तो फिर बाबा कह ही देते हैं कि भाई अब इस समय में जास्ती तिक तिक नहीं करो, क्योंकि बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वो जैसे कि तोते मिसल हैं। जैसे तोता है ना, रट्टा लगाता है बात का, उनको कुछ भी सिखलाओ तो वो ही सिखलाते रहेंगे, आगे पीछे और कुछ भी नहीं समझेंगे। तो बस वो बस उतना ही सिखलाती रहेंगे। और बाप अगर वो ही बात समझाते रहें, वो तो तुम खुद थक जाओगे सुनते सुनते। ऐसे तो फिर कोई तंग भी हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये बाबा की मुरली तो एक ही प्रकार की है, बार बार वही रिपीटिशन। और बाप कहे आज तो मैं तुमको गुहिते गुह्य पॉइंट सुनाता हूं, रोज गुह्य बातें बताता हूं। अब मनुष्य कहें कि एक ही बात होती है मुरली में, तो फिर ऐसे समझते समझते क्या करते हैं कि छोड़ ही देते हैं। एक ही मुरली में देखा, दो मुरली में देखा, तो समझ लेते हैं अच्छा ये तो वो ही सावधानी, एक ही बात, रोज मन बना भव मुझे याद करो, ये याद की यात्रा की बात ही करते हैं। तो बस वो समझते हैं ये तो एक ही बात है, और क्या है, और तो कुछ भी डिटेल नहीं है। विचार सागर मंथन तो कुछ भी करते नहीं है, समझते नहीं है कि भगवान तो ऊंचे ते ऊंचे है, उसकी तो हर बात में बाल में खाल, खाल में बाल भरी हुई है, रहस्य भरा हुआ है। गीता में भी तो लिखा है गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य तो गुह्य ज्ञान सुनाता हूं, सबक की समझ में थोड़े ही आता है, तो फिर छोड़ देते। तो ड्रामा के प्लान अनुसार कोई न कोई ऐसे बहुत निकलते हैं जो फिर संशय में आ जाते हैं, छोड़ देते हैं। कहते हैं ये नॉलेज तो ऐसी ही है, ऐसी है वैसी है। अब बाप तो कहते हैं बस काम काढ़े दिल यारडे, कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो, बाप को याद करते रहो, और जीवन में बहुत शीतलता से चलते रहो, अपने बाप को याद करते रहो, मीठे ते मीठा बनते जाओ बच्चों प्रति। अभी कहाँ सुनेंगे, कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं है जो अभी सुनेंगे।
ये जो अक्षर निकलते हैं ना, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, अब ऐसी बात तो कोई कॉपी भी नहीं कर सकेंगे। मीठे मीठे शिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप और दादा का दिल व जान से करो प्रेम से याद प्यार, गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप की नमस्ते। 29 तारीख